My name is Omair Rana. रास्ते में भी मुझसे पूछा जा रहा था what is my origin. It's always a magical question. पैदाइश मेरी अलैन यूएई की है. My father was from Gurdaspur, डेरा बाबा नानक से. Moved to Lailpur and then Lahore and Karachi and then Alain. वालदा मेरी जो हैं इस पक्की पुरानी लाहौरी Sayyid family and then raised in Karachi. The reason I tell you that is because it's very important for us to know who we are, from where we have come and where we want to go. So I'm part of a legacy or various legacies where I am. What I've done so far is, well, I've tried to make my contributions. अदाकारी में काम किया है, टीवी पे आपने देखा होगा, थिएटर में मैंने बहुत काम किया, जो कि मेरा असल एक्टिंग का जो मेरा हब है या होम है, जहाँ दिल है, जहाँ रूह है मेरी, वो थिएटर में रही है. तालीम के शोबे में काम किया. I've contributed in education for some years ago. And I also work as a professional consultant. Yeah. डिग्री मेरी इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट की है. यस, रिश्ता भी करना था, शादीशुदा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, 2 लवली किड्स. एक्टिंग मुझे अभी भी कोई पूछता है आपने कब शुरू की, तो आई डोंट नो द राइट आंसर टू दैट. आई मीन अगर मुझे टाइमलाइन से पूछा जाए तो अलाइन में हमारा एक स्कूल था, अलाइन स्पीकिंग स्कूल अभी भी है, और वहाँ मिस्टर क्रॉफर्ड हमारे एक प्रिंसिपल थे, आयरिश प्रिंसिपल, एंड ही लव थिएटर एंड वेरी राइटली अब मुझे समझ में आती है क्यों थिएटर एजुकेशन और सेल्फ ग्रूमिंग का इतना गहरा ताल्लुक है. सो ही यूज्ड टू मेक श्योर दैट हम सब थर्सडेज को आफ्टर स्कूल कोई ना कोई एक स्किट कोई तैयार करके वी यूज्ड टू प्रेजेंट इट इन फ्रंट ऑफ आवर पेरेंट्स एंड फैकल्टी. सो आई वाज व्हाट ग्रेड 1 जब हमने थिएटर शुरू किया था. तो अगर मुझसे कोई ये पूछता है तो आपने कब शुरू किया था, वेल ग्रेड 1. और मैं वो बच्चा हूँ जिसने बचपन से शुरू किया और फिर रुका नहीं, डिडंट गेट द स्टॉप साइन. प्रोफेशनली पूछा जाए तो इसमें भी 2 शाखें निकलती हैं. मैंने अपनी थिएटर कंपनी खोली थी अपने दोस्तों के साथ मिलकर, क्योंकि हम लोग एक प्ले देखने गए थे लाहौर में, और हमने ये देखा कि ऐसे लोग थे जिनके पास वसाइल बहुत थे लेकिन काम अच्छा नहीं कर रहे थे. ये टीवी पे माजरत से काफ़ी जो अब नज़र आती हैं ऐसी चीज़ें, वसाइल बहुत हैं, काम अच्छा नहीं कर रहे होते. लेकिन हमने थिएटर कंपनी जब खोली इसलिए थी क्योंकि हम एक खेल देखने गए और हमने कहा कि यार शिकायत, हमने की एक दोस्त ने कहा कि यार शिकायतें ना करो, करके दिखाओ, हम कर सकते हैं. तो मैं प्रोड्यूस करता हूँ, मैं, तुम डायरेक्ट करो, शराज खान नियाजी तुम राइट करो, जुनैद सलीम बाबरी मेरा दोस्त प्यारा मरहूम, तुम आर्ट डायरेक्शन करो वगैरह. हम सारे इकट्ठे हमने खेल बनाया, कॉल मी इस्माइल. 3 दिन में मेरा ख्याल से 50 लोग देखने आए. टिकट को ख़ास नहीं बिके, वालदैन और दोस्तों ने भी टिकट ख़रीदे थे. लेकिन फिर हम करते रहे और उस प्लेटफॉर्म से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई तकरीबन 55-60 प्ले करनी है. और आखिरी प्रोफेशनली फॉर टीवी जिस तरह आप लोग जानते हैं, आई वाज वर्किंग, हबीब रफ़ीक टेक्नोलॉजीज़ एक कंपनी थी, आईटी कंपनी, उसके लिए मैं काम कर रहा था. और उसका सर्वाइवल का तरीका यही था कि मैं सुबह स्कॉश खेलता था, फिर दफ्तर पूरा जाता था, फिर वहाँ से रिहर्सल्स पे जाता था. तो वहाँ मैंने एक प्ले किया था नॉइजेस ऑफ, सलमान शाहिद साहब ने डायरेक्ट किया था, नवीद रियाज थे उसमें, आई मीन सम लवली पीपल, और हसनात भाई थे मरहूम. और वहाँ देखा, एक स्टॉक किया मुझे अदील हाशमी ने. वो 3/3 रिवाइव करना चाह रहे थे, तो उन्होंने मुझे लिटरली स्टॉक करके धमकियाँ दी कि अगर तुम नहीं करोगे तुम्हारे घर के शीशे तोड़ूंगा, तुम्हारे गाड़ी के ऊपर अंडे मारूंगा. तो फिर मुझे मजबूरन फिल्म टीवी करना पड़ा. 3/3 रिवाइवल वो किया, छोड़ा, एंड देन केम बैक टू टीवी later on by film. It's very easy for me to call theatre my love and passion because मैं बहुत ही, आप शायद ना माने लेकिन अपने इर्द गिर्द दोस्तों से पूछो, और आप खुद भी होंगे इनमें से काफ़ी सारे मेरी तरह, बहुत इंट्रोवर्ट, नॉट अंडर कॉन्फिडेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा नहीं, एंड वेरी शाई, वेरी स्केर्ड, वेरी इंटिमिडेटेड. वो बच्चा जो कि क्लासरूम में अभी भी, मैं अगर आप जाएँ पुराने क्लास फेलोज़ के पास, गए कौन हूँ मैं, हु यू टॉकिंग अबाउट, तो इज़ वन ऑफ द टोटली अनपॉपुलर काइंड. तो मैं बहुत एक सहमा हुआ एक बच्चा था. और जैसे मैंने कहा हमारे स्कूल में करवाया जाता था, तो आई वाज फोर्स्ड ऑन स्टेज. बट स्टेज पे जाके मुझे लगता है नाउ टेंडर एज ऑफ 44 आई कैन हैव दैट विजडम टू एनालाइज हु आई वाज एंड आई एम वेयर आई हैव कम फ्रॉम. आई फील एज इफ दैट गिव मी द वॉइस, दैट गिव मी द कंफर्ट, आई कुड सेफली बिकम समवन एल्स. तो मैं एक मास्क पहन के आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट टू डू, आई एम बिकमिंग समवन एल्स. एंड दैट्स वाई मेरे लिए ज़ाती तौर पे एक बड़ा गहरा ताल्लुक है ऑन माई साइकी फॉर थिएटर. बट एज टाइम पास्ड आई केप्ट डूइंग इट. आई रिमेंबर व्हेन वी मूव टू लाहौर इन 91, तो यहाँ मैकबेथ एक प्ले कर रहे थे. द रीज़न आई एम स्माइलिंग इज़ बिकॉज देयर इज़ अ रिवील हियर फॉर माई ब्रदर मोर देन मी. मेरा बड़ा भाई was playing the servant. Miss Rubina
थी, मुझे याद है मिस्टर बीना सहगल, माई ग्रेट मेंटोर, जिन्होंने मुझे डिबेट्स में भी लाई थी, और वो डायरेक्ट कर रही थी, आंचला विलियम्स को डायरेक्ट कर रही थी। तो मेरे भाई को जो लेडी मैकबेथ खातून प्ले कर रही थी लड़की, वो पसंद आ गई। तो उन्होंने कहा मैंने तो मैकबेथ बनना है किसी तरह। तो किसी तरह मैकबेथ के अंदर मैकबेथ हो रहा था कि एक्चुअल जो मैकबेथ प्ले कर रहा था वो ज़रा साइड पे हो गया। इसमें मेरे कोई मरा नहीं, डोंट वरी, किसी ने कोई साजिश नहीं की, बट हैपन टू बी दैट वे। माय ब्रदर स्टेप्ड इन। एक शर्त पे उन्होंने कहा था मिस्टर बीना सहगल ने कि इफ यू फाइंड समवन हु इज गोइंग टू रिप्लेस यू, कोई बात नहीं, फारसी में कहते हैं सग बाश बरादर खुर्द नाबाश, पंजाबी के अंदर बंदा कुत्ता हो, छोटा पुराना हो। तो मेरे भाई ने कहा है ना छोटा भाई मेरा, सो ही ड्रैग्ड मी इन एज अ सर्वेंट इन ग्रेड 8, आई थिंक 7-8, ग्रेड 8, एंड आई वाज प्लेइंग द सर्वेंट। और कोई ना कोई मशवरे में दे देता था मिस्टर बीना सहगल को। चैनल बन गया हमारा कम्युनिकेशन का, बाकी भी देखते थे कि उमैर का चैनल बन गया, तो उन्होंने भी कोई मशवरे मेरे थ्रू देते थे, आई यूज्ड टू गिव इट। एंड देन गॉड ब्लेस मिस्टर बीना सहगल said, Omair, you are the assistant director of this annual school play. तो अच्छा, खैर आई स्टिल डिडंट बिलीव, आई हैव एनी कॉन्फिडेंस, इम्पोस्टर सिंड्रोम गलोर। फिर उन्होंने एक और प्ले करवाया चेकऑफ का द बेयर, उसके अंदर एक आई परफॉर्म्ड इन वेरी क्रेजी क्राउड जो कि अटेंशन ही नहीं पे करते, व्हेन आई परफॉर्म दे अपलॉडेड। करते 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 मैं को 5वें-6ठे एनुअल प्ले के बाद जब दाद मिली और मिस नॉरिस मेरी टीचर सामने आने को, मैं दिस इज़ व्हाट यू गोइंग टू डू इन लाइफ, आई डिडंट बिलीव इट। कौन करता है थिएटर प्रोफेशनली? But then that's what I did. I realized over that progression कि this is a gift that I have perhaps, और यही मैं कर पा रहा हूँ, मैं कुछ और बेहतर कर ही नहीं सकता। 2,500 जॉब एप्लीकेशन रिजेक्शंस इन दुबई in 1 week. It's like God's way of saying कि पुत्र तू यही करना है। And then I realized one great thing, why theatre? Theatre is an actor's medium. आप जितना मर्जी उसको स्क्रिप्ट को रिवाइज करें, डायरेक्ट करें, इंटरप्रेट करें, सेट्स बनाएं, लाइट करें, साउंड क्यू करें, जो मर्जी करें, at the end of the day, it's a single take. The actor's on stage, and he or she is live and exposing absolute vulnerability. क्या आप दाद देंगे, नहीं देंगे, क्या देंगे, कैसे करेंगे, क्या आप हैकल कर देते हैं बाज़ों का, how will you perform in that moment, stay in that character, stay in that moment. Phenomenal. किसी इंसान का ये करना एक वाकई शाहकार है। फिर अंदाज़ा होता है कि इसकी ताकत कितनी है। आप इसे अंदाज़ा लगा ले सकते हैं कि, and this is what I tell people, during Shakespeare's plays, women weren't allowed to play female roles. They weren't allowed on stage to play their own roles. And during the Greek times, जब ये theatre, modern theatre जो इनका है, Western modern theatre रूज पे था, women weren't even allowed to be in the audience. तो मेरे लिए तो सिंपल रूल है, अगर औरत को किसी चीज़ से भी सोसाइटी ने पीछे हटाया ना, तो मान जाए इसमें बहुत बड़ी ताकत है. That's why men are keeping them away. So that's the power of theatre. So it's a very powerful medium. And for me, it is a medium of self-reflection. मेरी ज़ात के लिए भी, इनफरादी तौर पे, and a collective as a society. We always use this as a medium to reflect. And you get an opportunity to be both actor and spectator. As Augusto Boal says, you have to be a spect actor. You perform and you're reflecting at the same time. Ultimately, finally, Dubai College, my great alma mater in Dubai, उसमें O-level equivalent तक you had to have maths, English and drama as a compulsory. It's very weird. मैंने कहा मेरे लिए तो ठीक था. I mean, I loved it. By that time, I was in flow of drama. मुझे पसंद आता. I used to take those classes. Thursday is my favorite day of the week because अलायंस स्प्रिंग स्कूल में प्ले होता था और DC में दुबई कॉलेज में मेरा ड्रामा क्लासेस होते थे. But in hindsight, as a consultant and whatever I studied, I realized कि हर इंसान को खुदा ने multiple intelligences दिए. ये जो IQ वाली बात है ना, सब फजूल है. In the sense कि आपकी सिर्फ मैथ्स, इंग्लिश और लॉजिक और लैंग्वेज जो है बेसिक नहीं है. That's not your all intelligence. आप मुझे बताएं कि वसीम अकरम जैसी कोई बॉलिंग कर सकता है, लेकिन वसीम अकरम को कहें ना ज़रा मैथ्स का इम्तिहान दें, कांट. या फिर वक़ार यूनुस, इंज़मामुल हक जैसी कोई टाइमिंग दिखा सकते हैं. इंटरव्यूज़ याद है अंग्रेज़ी में नहीं बोल सकते थे. सो लैंग्वेज में इज़ नॉट दैट ग्रेट. That doesn't mean he's not intelligent. He's super intelligent in body intelligence. So you've got your body kinesthetic movement intelligence. Then you've got your logic number intelligence. You've got your word intelligence, which is absolutely fine. And then you've got nature intelligence. People who are connected with nature. How do they understand? How is it that so many people who've come on this platform have said कि मैं पत्ते को देख बता सकती हूँ पौधा क्या कर रहा है? How do they know this? You and I don't. They do. माली को पता चल जाता है कि जी इत्थे ना ऐ होण पाना जी ऐ ना पाना पानी काट कर दियो बता दियो. How do they know when we don't? So there are multiple intelligences. That's what I realized when I started teaching and introducing drama to Pakistan.
कि दिस ड्रामा इज अ सब्जेक्ट जो कि मल्टीपल इंटेलिजेंस को टैप करता है। मेरे पास बच्चे आते थे जो कि दे वर नॉट गुड इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग मूवमेंट, बट दे आर सो गुड विद विजुअलाइजेशन, सो गुड विद साउंड। गुड, हम इसको टैप करेंगे, एंड वी यूज दैट and communicated with that, and then they developed other intelligences with it. There's one kid I remember, she was so good with movement, so good. मैं बच्चे तुमने जो भी डिज़ाइन करना है तुमने मूवमेंट के ऊपर करना है। She got it, she created her script, क्या वर्ड्स लिखे फिर उसने जहाँ वर्ड्स में वो अच्छी नहीं थी, क्या इंट्रोस्पेक्शन उसने की जो अच्छी नहीं थी, तहम्मुल आ गया जो कि कभी नहीं था, and what brilliant performance she created, got an A. As well. So these are kids, I realize we all in theatre tap our multiple intelligences. ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा मंडप है जिसमें सारे इंटेलिजेंसेस और सारे क्राफ्ट्स इकट्ठे हो रहे होते हैं। सो व्हाई नॉट थिएटर? एक वक्त आप कभी सुनेंगे जोका का, आप नाम सुनते रहेंगे, और जोका ने बड़ा काम किया, बहुत अरसे से काम किया। 80s में ज़िया के ज़माने में रिबेलियस थिएटर बहुत उठा एकदम से, जब दबाने की कोशिश की गई। फिर आप सुनेंगे और जैसे हाल में मैं आपको जो नाम दूंगा उसमें ओलो का नाम सुनूंगा। खूसट्स आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब, जो ट्रू एसेंस ऑफ थिएटर में मल्टीपल वेरिएशंस लाके एक छोटे से हब में आपको बार बार दिखाते हैं। ट्रेजेडी ये है कि हमारी कमर्शियल थिएटर को कंट्रोल, सिस्टमाइज और चैनलाइज नहीं किया गया। मिसाल के तौर पे अगर मैंने एक किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, यानी कि फॉरेन कंपनी में साबुन बनाने के लिए जॉब लेनी है, आई एम डिफेमिंग इट, बट मैं क्या डिग्रेडिंग इट, मैं कह ये रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे मैंने एक ब्रांड मैनेजर बनना है, तो फिर क्या तरीका है जी? ओह ठीक है जी, आपको लेट्स से MBA की ज़रूरत है। ओके, MBA के ढेर सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी से मैं चूज़ कर सकता हूँ। उससे पहले आपको थोड़े से प्रोफेशनल काम की ज़रूरत है, बहुत सारे ऐसे दफातर हैं जहाँ मैं काम कर सकता हूँ। आई गेट दैट एक्सपीरियंस बिफोर आई डू माई MBA। अच्छा, उससे पहले आपको BBA या BSc इकॉन या कोई भी इस तरह के बैचलर्स करना, बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ मैं एजुकेशन, ये क्वालिफिकेशन ले सकता हूँ। व्हाट आई एम सेइंग इज, मेरे लिए स्ट्रीमलाइन आसान है टू सेल सोप फॉर अ फॉरेन कंपनी, बट व्हाट इफ समवन वांट्स टू डू थिएटर और अपनी ज़बान में करना है, समझे, मादरी ज़बान में करना है, अपने लोगों के लिए, अपनी सोसाइटी के इस्लाह के लिए, हम लोग कोई ना कोई बेशक तफरीह के लिए कोई ना कोई चीज़ बना रहे होते हैं। व्हाट इज़ द प्रोसेस फॉर देम? नॉट रियली। What if I say कि okay fine, you need to have, चले एक्टिंग ही ले लेते हैं, बिकॉज इस शोबे में बहुत सारे हैं। You've got the set design, you've got the lights design, you've got multiple things. So let's say शोबे एक्टिंग को हम ले लेते हैं, हर एक यही पूछते हैं, तो बताएं how many acting schools do you have? How many? Not much. आपको एक दो मिल जाएंगे। कराची में नापा भाषा काम कर, I can tell you that. BNU has a TFT program, I can tell you that. Everyone is doing it as an extracurricular. So no one's doing it as part of the curriculum. ओके, तो एक्टिंग स्कूल नहीं है तो कोई और एक्सपीरियंस ले लें, मुझे बताएं कितनी जगहों पे, सिर्फ सिवाय एक दो नाम जो मैंने भी आपको बैठे बैठे ले दिए, इनके अलावा आप कहाँ जाके काम करेंगे? वेयर वुड यू गेट दैट एक्सपीरियंस, यू नो? सो यू डू नॉट हैव अ स्ट्रीमलाइन फॉर थिएटर। हाउएवर, जैसे हाल में पहले काम होता था, यू गॉट सो मच टैलेंट, विच इज़ ट्रू, यू गॉट सो मच रॉ टैलेंट, और इसमें सिर्फ आप प्लीज़ प्रिविलेज एलिटिस्ट ना सोचें, थिंक अबाउट पाकिस्तान, राइट? सो आपकी जो मेन कमर्शियल थिएटर, पंजाबी, उर्दू, सिंधी, पश्तो, जहाँ भी निकलता है, you've got people who have a natural knack of telling a story, of performing, of controlling their histrionics. They have this knack to work with the others. So ये कहाँ से आ रहा है? It is natural, it is innate. हमारे जेनेटिक्स में है। हम लोग वो लोग हैं जिसके पास 6000 साल पुराना शहर पेशावर में आज भी कौन सा सबसे मशहूर इलाका है? किस्सा खानी बाज़ार। वो नाम बना किस तरह? किस्से सुना के, किस्सा खानी बाज़ार। वी आर स्टोरी टेलर्स, दैट्स हु वी आर। हमने सारे सबक इस तरह अपने लोगों को सिखाए। आज तक पंजाबियों में, पंजाबी में भी विजडम्स आती हैं, तो आपको कहते हैं वड्डे के अंदर सन, और फिर एक कहानी चलती है वड्डे के अंदर सन। ये क्या है? ये सारी कहानी है, एंड दैट्स हाउ वी मूव थिंग्स फॉरवर्ड। सो इकोनॉमिकली इट्स चैलेंजिंग। I remember there was a time when Shehbaz Sharif Sahab was CM over here, and we had a 60% entertainment tax on the ticket for theatre. जो negotiate हुआ बाद में, but the deed was done. These are the kind of things जो कि दुनिया में फ़रोग़ की जाती हैं। मैंने along with some great people like Nadia Jameel, like Usman Khalid Butt, like Ahmed Ali Akbar, Salman Shahid, some great people. I had the privilege and honor to go with them to represent Pakistan at the Globe, in Shakespeare's Globe in London before the 2012 Olympics. और हमें कितनी सपोर्ट की थी गवर्नमेंट ने? 0. 35 plays,
35 डिफरेंट कंट्रीज। साउथ सूडान एक नया मुल्क बना था, उसको सपोर्ट मिल गई थी। हम मेरे ख्याल से वाहिद मुल्क थे साउथ सूडान के साथ जिनको हुकूमत ने सपोर्ट नहीं, रियासत ने सपोर्ट नहीं दी थी। वाई? You know, because it's not important. It's not in the priority of it. And that's why you realize the degradation of society. I mean it. क्योंकि जब हम कल्चर की कोई भी चीज़ को तवज्जो नहीं देते तो फिर तो वैक्यूम बन गया ना, कोई भी आके अपना कल्चर प्लग इन करेगा। इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे बहुत बोल रहे थे जी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आ रहा है, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आ रहा है। भाईजान ईस्टर्न भी आ रहा है। आज भी अगर मैं ज़ुबान की बात करूँ, आपको मुझे से कोई हर्ज नहीं है, बहुत खूबसूरत ज़ुबान और पुरानी ज़ुबान है हिंदी, लेकिन आपको हिंदी के शब्द सुनाई देंगे, अल्फाज नहीं सुनाई देंगे। तो लोग आपसे आम गो में ये कहेंगे उसको लेकर बड़ा परेशान है। नहीं, उर्दू में तो ये नहीं होता था, उर्दू में होता उसके बारे में बड़ा परेशान है। दीज ऑल थिंग्स हैव क्रेप्ट इन कम्प्लीटली। बच्चे बार्बी डॉल के साथ खेलेंगे, गुड्डा गुड्डी के साथ नहीं खेलेंगे, कुहू कोड़े के साथ नहीं खेलेंगे, जो कि हमारे 4000 साल पुराने शहर के। ये क्यों नहीं है? बिकॉज वी हैवंट पेड अटेंशन टू इट। इट्स नॉट इकोनॉमिकली वायबल फॉर पीपल। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल है। किसी को कहना कि जी मैं जब थिएटर करता था तो वाई आई जॉइन माई फर्स्ट जॉब वॉज ताकि रिश्ता हो सके, ताकि जब उनसे पूछे मुंडा करदा की है तो ओके जी थिएटर करता है नेक्स्ट प्लीज़। सो जी क्या करता है? जी हबीब रफ़ीक टेक्नोलॉजीज़ में काम करता है। राइट, बुलाए जी, मिलते हैं उनसे। सो वी डोंट सी इट विद रिस्पेक्ट, वी डोंट सी इकोनॉमिक वायबिलिटी, वी नीड टू हैव दैट एंटरप्राइज टू कम इन। एंड फॉर ऑल द ऑडियंस, you want to save your culture, अपनी विरसा संभालना है, then buy the ticket and do that. जब तक बॉक्स ऑफिस पक्का नहीं होगा, people will not do it. But I will tell you this for the last bit of it. IMAX बना दुनिया में। James Cameron, the great James Cameron, who's contributed amazing to the cinema world, उन्होंने कहा जी मैंने एवाटार बनानी है, लेकिन जब तक दुनिया में IMAX नहीं बनेंगे तो मैं नहीं बना के रिलीज़ कर रहा। Why? Because he needed an immersive 3D experience. आपको ऐसा लगे कि आप वाकई वहाँ हैं। Theater is the original IMAX. Theater is not just a 3D experience, it's a 4D experience. जिसने experience किया है वो जानते हैं कि आपको लगता है कि यार एक ऐसे कोई dimension ने भी मुझे touch किया जो कि I thought didn't exist. So that's what theater is all about. So quoting Majid Maqbool Saab, pictures worth 1,000 words. But being there is worth 1,000 pictures. That's what theatre needs.